तो हेलो स्टूडेंट, आपके सामने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो एक बहुमंजिल भवन मतलब एक बड़ा सा भवन है और एक छोटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है। ध्यान दीजिए, देखिए यह एक बड़ा भवन है। ठीक है, मैं यहां बनाता हूं, एक बड़ा भवन है। ठीक है, एक छोटा सा भवन है जो कितना ऊंचा है, 8 मीटर। ठीक है, ये 8 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, और एक क्या है, बहुमंजिल भवन है यहाँ पर। ठीक है, ये बड़ा सा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे मिला देंगे और बहुमंजिल जो भवन है, जो बहुमंजिल भवन है, इसके शिखर पर से मतलब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसके शिखर को देखेंगे और इसके तल को देखेंगे। यहाँ से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इसके शिखर को देख रहा है और तल को देख रहा है, तो अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण कितना बन रहा है, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब इस 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से 8 मीटर ऊंचे भवन के जो शिखर को देखेगा तो यहाँ से इसका अवनमन कोण कितना बनता है, ध्यान दीजिए, एक कोण कम है। और जब नीचे कोण देखेगा, तल को देखेगा, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए यहां से जब इस शिखर को देखेगा तो कम कोण बनेगा और जब तल को देखेगा तो ज्यादा कोण बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए 30 डिग्री बनता है। जब यहां से 8 मीटर ऊंचे भवन के जब शिखर को देखता है तो कितना कोण बनता है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यह कोण कितना है, यह जो कोण बन रहा है यहां तक, ये हो गया आपका 30 डिग्री। कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, और जब तल को देखता है तो एक कोण क्या होता है, ज्यादा बनता है। तो ये जो ज्यादा कोण बन रहा है, देखिए मैं इसको थोड़ा बाहर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो कोण बन रहा है बड़ा वाला, उसको बाहर लिख दे रहा हूँ, ये हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप यहां से इसको मिला लेंगे। ठीक है, तो ए आपका आयत ऐसा बन जाएगा। ठीक है, नामकरण कर सकते हैं आप, ए बी सी डी, इसको ई मान लीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ए बी सी डी क्या बन जाएगा, एक आपका आयत बन जाएगा। तो ये 8 मीटर है, तो इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आप इसको मान लीजिए यक्स, कितना मान लेंगे, यक्स। तो आयत है तो ए जितना होगा उतना ए भी होगा, इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगी, यक्स। और ध्यान दीजिए, इसकी लंबाई को आप मान लीजिएगा y, क्या मान लेंगे आप, y मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये कैसा है, ये 30 डिग्री है, तो एकांतर कोण के नाते यह भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और यह कितना कोण है, जो बड़ा वाला कोण 45 डिग्री है, तो एकांतर कोण के नाते ये भी कितना हो जाएगा आपका, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप एक बार इस त्रिभुज को लेंगे और एक बार बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ई ए डी में, किसमें, ई ए डी में। ठीक है, तो त्रिभुज ई ए डी में, देखिए ई ए डी में tan 30 डिग्री, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, y, और आधार कितना है, x। और tan 30 का मान रख देंगे। tan 30 का मान होता है 1/3। तो ये हो गया 1/3 बराबर y बटे x। फिर तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो x गुणा 1 में होता आ जाएगा x, और बराबर कितना हो जाएगा, 3y। ठीक है, ये आपको मान मिल गया। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब त्रिभुज देखिए, ए वाला त्रिभुज लेंगे ई बी सी, तो त्रिभुज ई बी सी में, तो इस त्रिभुज में लिखेंगे tan 45 डिग्री। कितना लिखेंगे, tan 45 डिग्री। तो 45 डिग्री है, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, y प्लस 8, कितना है, y प्लस 8 बटे आधार कितना है, आधार है आपका x। और tan 45 का मान कितना होता है, 1/1 एक होता है, एक को 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया y प्लस 8 बटे x का मान आप इसमें रख सकते हैं। x का मान कितना है, 3y। ठीक है, एक ऐसे हुआ समीकरण 1 से। ठीक है, अब तिर्यक गुणा कर लेंगे, ये आपको मिल जाएगा 3y बराबर y प्लस 8। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका 3y, y को इधर भेज दीजिए, -y बराबर कितना हो गया, 8।
अब यहाँ से आप y को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, y बराबर एक गुणांक बटे में चल जाएगा तो 8 बटे कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 माइनस 1। ठीक है, तो आप हर का परमेयकरण कर देंगे। तो परमेयकरण कैसे करते हैं, हर का परमेयकरण करने के लिए आप ये जो चिन्ह है करड़ी में 3 और 1 के बीच का जो चिन्ह है उसको चेंज करके उसी से अंश और हर में गुणा कर दीजिए। मतलब करड़ी में 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ध्यान दीजिए y बराबर कितना आ गया 8 और ब्रैकेट में कितना आ गया, करड़ी में 3 प्लस 1 और बटे में कितना आएगा, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा, तो वर्गांतर का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी है, तो फार्मूले से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए y इक्वल टू कितना हो गया 8 ब्रैकेट में कितना है, करड़ी में 3 प्लस 1 बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा y बराबर 8 ब्रैकेट में कितना हो गया, करड़ी में 3 प्लस 1 बटे कितना हो गया, 3 में से एक जगह 2, तो 2 एक 2, 2 चौक को 8। ये मिल गया आपको y का मान, y का मान कितना मिल गया 4 और ब्रैकेट में करड़ी में 3 प्लस 1। ठीक है, ये y का मान है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप y का मान करड़ी में 3 का मान रख भी सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये आपको y का मान मिल गया। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई चाहिए। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मान लीजिए h है, यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या मान लीजिए h है। तो आपको यही ज्ञात करना है। तो देखिए h का मान कितना आएगा, h का मान आप देखिए आप y प्लस 8 करेंगे तब जाके आपको h का मान मिलेगा। ठीक है, मतलब y और 8 इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाके h मिलेगा। तो लिखेंगे h बराबर y प्लस 8। ठीक है, तो ध्यान दीजिए y का मान कितना रखेंगे 4 ब्रैकेट में करड़ी में 3 प्लस 1 और प्लस कितना हो गया 8। इसको और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 करड़ी में 3 प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 करड़ी में 3 और प्लस 4 एक 4 और प्लस कितना हो गया 8। अब देखिए ये हो गया आपका 8 4 12, ये हो गया 12 और प्लस इसको बाद में लिख दीजिए 4 करड़ी में 3। ठीक है, इन दोनों में से कितना कॉमन कर लेंगे, 4 कॉमन कर लेंगे। 4 कॉमन करेंगे तो 4 तिहाई 12 प्लस 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, करड़ी में 3। ठीक है, इतना मीटर। ठीक है, ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी हो गई 4 और ब्रैकेट में 3 प्लस करड़ी में 3। ठीक है, अगर आप यहाँ से चाहे तो करड़ी में 3 भी कॉमन कर सकते हैं या करड़ी में 3 का मान रख के इसमें जोड़ के गुणा करके और भी हल कर सकते हैं। ठीक है, ये मिल गया आपका बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए दोनों भवनों के बीच की दूरी। तो देखिए एक भवन यहाँ है और एक बहुमंजिल भवन यहाँ है, इनके बीच की दूरी क्या है यक्स। तो आपको यक्स का भी मान चाहिए। तो यक्स का मान आपको कैसे मिलेगा, देखिए समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा, यक्स बराबर करड़ी में 3 y। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका करड़ी में 3 और y का मान कितना है, y का मान देखिए 4 और ब्रैकेट में कितना है, करड़ी में 3 प्लस 1। ठीक है, अब एक काम कीजिए आप करड़ी में 3 का अंदर गुणा कर दीजिए, 4 को बाहर रहने दीजिए, 4 बाहर है, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो आपका 3 मिल जाएगा और करड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो मिल जाएगा आपका करड़ी में 3। ठीक है, तो ये हो गया दोनों भवन के बीच की दूरी इतना मीटर। ठीक है, यह भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई और दोनों भवन के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों क्या आएगी, सेम आएगा। ठीक है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी आपको मिल गई और दोनों भवनों के बीच की दूरी भी मिल गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया।